हाँ तो हेलो नमस्ते मेरे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल डायरेक्शन टू सक्सेस पर। तो मैं अमित कुमार आज पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 का मैथ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जब इसको हम शुरू किए थे उसी दिन से बोलते आ रहे हैं कि बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, इसको पढ़ने में बहुत हल्का लगेगा और इसके बिना क्लास 12 के मैथ अधूरा है। यह भी चीज़ है इसमें कि अगर पढ़ने में पढ़ रहे हैं, अगर पूरा आप लोगों को फार्मूला याद है तो इस चैप्टर से हल्का आप लोगों को किसी भी प्रकार का चैप्टर नहीं लगेगा क्लास 12 में। अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है, सबसे भारी यही चैप्टर लगेगा। तो हम पिछले 7 से 8 दिन से लगातार इस चैनल पर क्लास 12 के ही मैथ पढ़ाते आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बोर्ड, जो ये व्हाइट बोर्ड आप लोग देख रहे हैं, वो बहुत ही छोटा है। इस पर क्लास 10 के जो हम मैथ स्टार्ट किए थे, हाइट एंड डिस्टेंस, उसके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन है। जब इस पर हम क्वेश्चन ही खाली लिखेंगे ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक खाली क्वेश्चन आएगा। इतनी कुन में तो बनेगा नहीं, तनी कुन जगह में बनेगा नहीं। इसलिए हम सोचे कि क्यों ना अभी क्लास 12 के जो मैथ चल रहा है, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर 2, उसके क्वेश्चन बहुत ही छोटा छोटा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जाइड में आंसर आ जा रहा है। बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में अभी एक भी क्वेश्चन नहीं है जो 5 मार्क्स में पूछने की चांस है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से है। इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए हम सोचे कि क्यों नहीं व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा दे रहे हैं छोटे के पर। जब पैसा कुछ हो जाएगा तो हम 12 व्हाइट बोर्ड किन लेंगे, उस पर क्लास 10 और क्लास 12 के मैथ लगातार चलेगा, एक दिन भी बीच नहीं होगा। क्योंकि जब व्हाइट बोर्ड 12 हो जाएगा तो उस पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। जब तक हमारे पास बोर्ड नहीं है, बोर्ड छोटा है, उस तक जितना भी छोटा छोटा चैप्टर के छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, वही सब हम क्वेश्चन चलेंगे। क्योंकि मेरे पास तो उतना आती नहीं है, जगह नहीं है। देखो, जब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन छोटा छोटा इसमें आंसर आ जा रहा है, तो ये वाला खत्म हो जाएगा चैप्टर ना, तो इसके हम ऑब्जेक्टिव चलेंगे। फिर क्लास 10 के हम त्रिकोणमिति बहुत ही आराम से ख़त्म किए हैं, उसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव चलेंगे। तब तक ऐसा करते करते मेरे पास कुछ पैसा हो जाएगा, उसकी सहायता से व्हाइट बोर्ड 12 ले लेंगे और उसके बाद रेगुलर चलेंगे। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा व्हाइट बोर्ड के लेकर, जगह के लेकर। तो हम मुझसे यह भी पूछ सकते हैं कि सर आप और लाइव पढ़ाते थे लेकिन अब रिकॉर्ड वीडियो क्यों? तो हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि देखो, जब हम बोले थे कि 50 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर हो जाएगा तो हम लाइव आएंगे। लेकिन जब हम लाइव आए, 10 क्लास तक लाइव आए, जब भी लाइव आ रहे हैं तो मेरा नेटवर्क पूरा स्लो चल रहा है। नेटवर्क एक फुट बढ़िया चल ही नहीं रहा है। आज तक 10 दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हम क्लास बढ़िया से ले लिए। एक भी दिन नहीं लिए हैं हम क्लास बढ़िया से। इसलिए हम सोचे कि बच्चा इससे डिस्टर्ब हो रहा है, कुछ दिन टाइम है, जब व्हाइट बोर्ड 12 आ जाएगा, नेटवर्क भी स्लो अच्छा हो जाएगा, तो उसके बाद हम लाइव रेगुलर पढ़ाएंगे। अभी फ़िलहाल हम आप लोगों को रिकॉर्ड वीडियो ही दे दें। तो चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर, क्योंकि बहुत सारा मैं बात कर लिया। तब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, क्वेश्चन है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के, जो चैप्टर 2 है क्लास 12 के। एग्जाम आप लोग पूछ सकते हैं कि किसके लिए ज़रूरी है, तो जो क्लास एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, उसके लिए ज़रूरी है। विविध प्रश्न वाली हम लोग चल रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 ख़त्म कर दिए, अब विविध प्रश्न वाली चल रहे हैं। विविध प्रश्न वाली के 1 से लेकर 6 तक हम क्वेश्चन बना दिए थे, अब सारा बनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन कह रहा है कि tan इनवर्स 63/16
बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इतना बराबर इतना है, सिद्ध करके हमको दिखाओ। सिद्ध करके दिखाओ ना कि tan इनवर्स 63/16 बराबर है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 के। ये हमको सिद्ध करके बताओ। तो हम सिद्ध करने के लिए बताए थे कि LHS से चलकर RHS ला दो या RHS से चलकर LHS ला दो। अरे यार माइक देखो, हम सिद्ध करने के लिए बताए थे कि LHS से चलकर RHS ला दो या RHS से चलकर LHS ला दो। तो हम पिछले जितना भी क्वेश्चन सिद्ध किए उस पूरा में हम LHS से चले थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग RHS से चलेंगे। आप लोग पूछेंगे कि RHS से क्यों चलेंगे, तो देखो RHS से जब चलेंगे तो RHS में हमको दो गो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, एगो साइन इनवर्स एगो कॉस इनवर्स। ये दोनों के सहारे हम कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन LHS में सिर्फ tan इनवर्स में है। तो ये अकेले है, अकेले से दो गो आदमी करना मुश्किल है, लेकिन इन दोनों को हम tan इनवर्स में इससे कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन से हम इस टाइप लिया चुके हैं पिछले वाला क्लास में। तो हम चलते हैं RHS से और LHS लाने की कोशिश करते हैं, ला भी देंगे। 2 मार्क्स में पूछने की बहुत ही चांस है, 2 मार्क्स में पूछेगा। आप लोग इसको VBI लिख सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर RHS से, हम लोग चलते हैं RHS से। तो यहाँ पर हम RHS से चलते हैं, तो RHS पहले लिखते हैं। तो RHS में ये है, RHS में है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये RHS में है। देखो RHS में क्या है, हम इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। तो हम RHS से चले, तो RHS में है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। हम RHS के वैल्यू यहाँ पर लिख दिए। अब हम यहाँ पर सोचेंगे कि हमको RHS में देले क्या है, तो कि RHS में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में है, लेकिन हमको लाना क्या है, तो कि हमको LHS में लाना है tan इनवर्स में। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में बहुत सारा कराया हूँ कि साइन इनवर्स एगो कॉस इनवर्स में रहता है, तो उसको हम tan इनवर्स में कैसे बदलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सारा कराए हैं। तो चलते हैं, हम बदलते हैं। क्योंकि हम क्यों बदलेंगे, देखो क्वेश्चन है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स पे, लेकिन हमको लाना क्या है, तो कि हमको लाना है tan इनवर्स में। तो हम क्यों ना इस साइन इनवर्स को ही tan इनवर्स में बदल दे और कॉस इनवर्स को भी tan इनवर्स में बदल दे, और दोनों जब tan इनवर्स में हो जाएगा तो उसके सहारे से हम फार्मूला बैठा के आंसर ला देंगे। आप लोग क्या समझे। देखो इस साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में है, हमको सिद्ध करके लाना है tan इनवर्स में। तो हम इस दोनों के जगह पर हम इस साइन इनवर्स को ही tan इनवर्स में बदल देंगे और कॉस इनवर्स को ही tan इनवर्स में बदल देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा tan इनवर्स में। तो हम लोग चलते हैं, बदलते हैं। सबसे पहले इसको हम बदलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बदलते हैं। साइन इनवर्स देखो कुछ क्या है, क्योंकि साइन इनवर्स 5/13 है। तो हम इसके सहायता से देखो साइन इनवर्स फार्मूला होता है P/H। तो इसलिए P के वैल्यू हो गया 5 और H के वैल्यू हो गया 13। जब P या H पता हो गया तो हमको घट क्या रहा है, तो कि B। तो B बराबर हम निकाल रहे हैं, B बराबर फार्मूला होता है √H²। तो H के जगह पर 13 के स्क्वायर माइनस P², तब P के जगह पर 5 के स्क्वायर। इसलिए B बराबर हो गया √13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। B बराबर √169 में से 25 गया तो 144 बचेगा। जब 144 को वर्गमूल करेंगे तो 12 आएगा। देखो इसके लिए यानी साइन, देखो इसके लिए हम यहाँ निकाल दिए साइन इनवर्स 5/13 के लिए PH और PBH निकाल दिए। अब इसी प्रकार हम यहाँ से चलते हैं। अब इसके लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉस इनवर्स 3/5।
तो ई कॉस इनवर्स 3/5, तो कॉस इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कि B/H। तो इसकी सहायता से इसलिए B के वैल्यू हो गया 3, H के वैल्यू हो गया 5। तो जब B या H पाता है तो हमको घट क्या रहा है, तो घट रहा है P। तो यहाँ पर P बराबर हम लोग फार्मूला लगाते हैं, P बराबर फार्मूला होता है रूट अंदर H स्क्वायर, तो H की जगह पर 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो B की जगह पर 3, तो 3 का स्क्वायर। इसलिए P बराबर हो गया और रूट अंडर 5 का स्क्वायर तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर तो 9, तो P बराबर हो गया और रूट अंडर 25 में से 9 गया तो 16, इसलिए P बराबर 16, 4 का वर्गमूल 16। देखो ई हो गया इसके लिए PBH और ई वाला हो गया इसके लिए PBH। अब यहाँ पर हम चल रहे हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि सर कॉपी में कैसे उतारेंगे, जैसे है जैसे आप लोग कॉपी में उतार लेना ना, तो फिर यहाँ से चला डायरेक्ट इतना चला, फिर इसके बाद नीचे से ई वाला उतार लेना। यहाँ जगह कम होने के चलते हम लोग यहाँ पर इतना छोटा में बनाए हैं। अब यहाँ से PBH निकालिए, तो अब यहाँ से चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न से यानी RHS में प्रश्न क्या है, तो देखो हमको प्रश्न यही ना था, तो यहाँ पर लिख देते हैं एक प्रश्न क्या है, तो कि साइन इनवर्स यह 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब हम लोग यहाँ पर जब PBH दोनों से निकाल लिए, अब यहाँ पर प्रश्न से चले, अब प्रश्न जो है ये वाला चीज़ हम यहाँ पर लिख दिए। अब हम बदलने के लिए आपको सिखाए हैं कि कैसे बदलाता है। बदलने के लिए आप लोग सोचो कि हमको कोचिंग में बदलना है, तो कि हमको आंसर लाना है 10 में, तो हम इसको साइन इनवर्स 5/13 की जगह पर अपने से साइन इनवर्स की जगह पर हम लिखेंगे 10 इनवर्स। टेन इनवर्स यहाँ पर लिख दिए। अब टेन इनवर्स का अपन मन में हम सोचेंगे कि टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या आता है, ताकि P/B। अरे यार घूम गया का, रुको तो, नहीं ठीक है। अब अपने से हम सोचेंगे यहाँ साइन इनवर्स आता है, इसकी जगह हम टेन इनवर्स लिख दिए। अब अपने से सोचेंगे कि टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स साइन इनवर्स जहाँ पर टेन इनवर्स लिख दिए। अब अपने से सोचेंगे कि टेन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, P/B। तो टेन इनवर्स जैसे के पास P, तो P के वैल्यू कितना है 5/13 के लिए, 5/13 के लिए ही है, तो P के वैल्यू है 5। अब बटे B, तो B के वैल्यू है 12 प्लस इसको हम बताना है हमको 10 में, तो इसको भी कॉस इनवर्स यहाँ पर हम लिख दिए 10 इनवर्स। और टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है P/B, तो इसके लिए ये है, तो P के वैल्यू कितना है इसके लिए, तो 4/B, तो B के इसके लिए वैल्यू कितना है 3। यहाँ तक हम पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा और नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप पर क्वेश्चन हम लोग पिछले कई क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखो अगर आप लोग एक बार और समझना चाहते हैं तो देखो समझा दे रहे हैं। हमको इतना से इतना सिद्ध करके लाना है। हम RHS से चले, जस के तस लिखे। हम यहाँ पर देखें कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में क्वेश्चन है, लेकिन हमको सिद्ध करके लाना है टेन इनवर्स में। हम इसकी सहायता से हम PBH निकालिए, इसकी सहायता से PBH निकालिए। और प्रश्न से चले, प्रश्न उतार दिए, इसको साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल दिया, कॉस इनवर्स को भी टेन इनवर्स में बदल दिए। अब जब हम सोचेंगे कि 5/13 को हम x मान लिए और 4/3 के y मान लिए, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ऐसे रहेगा तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y। ये फार्मूला हम लिखवाए हैं। ये अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा तो फार्मूला होता है
टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई एक जगह पर बैठ गया तो हम फार्मूला पर बैठा दे रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है तो कि टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स यहाँ पर 5/12 प्लस वाई की जगह पर 4/3 बटे 1 माइनस एक्स जगह पर 5/13 5/12 गुना वाई की जगह पर 4/3। इतना हो गया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे आप लोग जरा कमेंट करके बताओ कि हम क्या करेंगे। अब इसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम लाकर आंसर आएगा, बस आप कुछ नहीं करेंगे। तो चलते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो टेन इनवर्स 10 के 10 12 और 3 के जब एलसीएम लेंगे तब 12 रहेगा। 12 में 1 से तो 1 में 5 से गुना तो 5 प्लस 3 चौके 12 4 में रहते हैं। 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 बटे इससे ही देखो कट गया 3 में रहते तो ये बटे 1 माइनस ऊपर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 बटे 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 3 आई 9। इससे हो गया। क्या आप लोग को यहाँ पर समझ में आया? हम कुछ नहीं किए, यही फार्मूला पर लगाया था। फार्मूला टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स यहाँ पर ई लिखिए प्लस वाई यहाँ पर ई 1 माइनस एक्स यहाँ पर ई और वाई यहाँ पर ई। तो हम कुछ नहीं किए, ऊपर कैल्शियम में तो इतना हो गया और नीचे काट दिया तो 1 जैसे था सब -5 में 5 और बटे 3 3 9। हम बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लोग चलते हैं। ये टेन इनवर्स जस का 10 ऊपर 16 5 21 बटे नीचे 12 मेन बाटा, ये वाला बाटा लिखे तो 16 5 21 बटे 12 ही हो गया ऊपर। ये मेन बाटा लिखे, जब 9 और 1 के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9। ये 1 में 9 से भागा लेंगे तो 9 में रहता है। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 माइनस 1 में रहता है। 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5। इतना हो गया। देखो अब टेन इनवर्स जस के 10 नीचे से नीचे कट गया। देखो ये 3 3 आई 9 और 4 3 आई 12, ये कट गया। तो ऊपर बच गया क्या था कि 21 बटे 4। मेन बाटा तो मेन बाटा 5 9 में से 5 गया, तो जब 9 में से 5 गया तो बच गया 4 आई बटा 3। अब देखो टेन इनवर्स जस के 10। अब हम कुछ नहीं करेंगे, नीचे है 3 तो कि भागा में, ऊपर गया तो गुना में। तो 21 और नीचे भागा में 3 ऊपर गया तो गुना में। तो 21 गुना नीचे तो 3 बटे ये 4 जस के 10 और गुना ये भाग नीचे था गुना में, ऊपर गया तो भागा में, तो 4 गुना 4 हो गया। देखो ये नीचे तो 21 में 3 से गुना हो गया, 4 में 4 से गुना, इतना होता है। और नीचे से ऊपर में गेला पर देखो टेन इनवर्स जस के 10 21 में 3 से गुना करेंगे तो 63 हो जाएगा। अब बटे 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। क्या हमको यही प्रूव करके लाना था? देखो तो टेन इनवर्स 63/16 ही, ताकि टेन इनवर्स 63/16 हमको यही प्रूव करके लाना था। हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से प्रूव्ड कर लिए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग को इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा और नहीं आगे होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8वां के साथ। तब तक के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में आया होगा तो ही सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा, क्योंकि
मेरे चैनल पर क्यों जुड़िएगा जब भाई आप लोगों को कुछ फायदा ही नहीं रहेगा? तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब क्यों करिएगा? अगर आप लोगों को समझ में आते रहा होगा सब्सक्राइब करिएगा, नहीं आएगा नहीं करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।